बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो तीसरा हिस्सा है वसीयतनामा अमीरुल मोमिनीन और कामयाब दुनिया और आखिरत की जो कुंजियां हैं इस वसीयतनामा में, उस मौजू के ऊपर हमने ये सोचा था कि 3 इक़सात के ऊपर ये वसीयतनामा मुकम्मल करके आपकी खिदमत में पेश कर देंगे, लेकिन ये 3 इक़सात में होना नामुमकिन है क्योंकि माशाल्लाह अभी हमने तकरीबन टोटल 14 पैराग्राफ पढ़े हैं इस वसीयत के और अभी तकरीबन 20 के करीब और भी हैं। तो एक ही नशिस्त में, एक ही वीडियो में 20 या 22 हम अगर पढ़ते हैं तो फिर एक तो लेंथ बढ़ जाएगी, दूसरा यह है कि फिर उसको पूरी आप देखेंगे नहीं तो फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद कोशिश करेंगे कि फिर किसी वक्त जो बाकी रह जाएंगे पैराग्राफ्स वो आपकी खिदमत में हम पेश कर देंगे, लेकिन उससे पहले कि आपकी खिदमत में बाकी पैराग्राफ पेश किए जाएँ और वसीयतनामा पढ़ के सुनाया जाए। अभी आज 22 रमज़ानुल मुबारक है, कल 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़र गया। आपने मजालिस में शिरकत की होगी, आपने मातमी पुरसे दिया होंगे जी, और नज़र नयाज का भी माशाल्लाह इत्माम किया होगा, मसाइब खूब सुने होंगे, खूब गिरिया भी किया होगा, जो कि माशाल्लाह अच्छी बातें हैं, सारी अच्छी बातें हैं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खुशियों में खुश और गमों में गमगीन होना ही जो है उनके मुहिब्बीन, मुखलिसीन और पैरोकारों को जचता है। लेकिन थोड़ा सा ज़रा किसी वक्त किसी मासूम की शहादत के बाद जो है थोड़ा सा इस पर गौर किया करें कि अमीरुल मोमिनीन की यौम शहादत गुजर गई कल, क्या किस्सा तमाम हो गया? क्या आप मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो शहादत के अयाम आते हैं, क्या आप उसमें से यही बस 2 चीज़ें लेते हैं कि गिरिया करना है, मातम करना है, पुरसा देना है और बस नज़र न्याज करना है? इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ हमें दावत फ़िक्र देती है या नहीं देती? मतलब आप ज़रा ईमानदारी से दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, जिन जिन इलाकों में या मुल्कों में बैठ के आपने वहाँ पे आज़ादारी की रसूमात में शिरकत की है, पुरसे दिए हैं, सब कुछ किया है, आप थोड़ा सा ये सोचिएगा कि ये जो शहादत गुजरी है अमीरुल मोमिनीन की, ये अमीरुल मोमिनीन की सीरत से हमें सिखा कर क्या गई है? यानी हमने क्या सीखा उससे? क्या अमीरुल मोमिनीन समेत तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की शहादतें जो हैं वो सिर्फ इसीलिए थी कि यौम शहादत पे पुरसा दें, गिरिया करें, नोहे स्टेटस लगाएं, ये करें? ये तो खैर ये तो किसी उन्वान में नहीं है। ये जिस तरह से शहादत हम मनाते हैं, ये तो नोहे सुन लिए, स्टेटस लगा दिए, फेसबुक पे जनाब कोई इस तरह से लिख दिया जी कूफे के यतीम आज किससे दूध मांगेंगे, ये है वो है, ठीक है, गम का इजहार करें जैसे हमने कहा जचता है एक पैरोकार को, लेकिन क्या ये सारी चीज़ों के लिए वो शहीद हुए हैं? क्या आपने इस यौम शहादत पे नहजुल बलागा खरीदी, पढ़ी या किसी को खरीद कर दी, या अगर घर में ऑलरेडी है तो उसमें से कौन सा खुतबा आपने, कौन सा कलाम पढ़ा, अमीरुल मोमिनीन की सीरत में से क्या सीखा, किस पे आज से अमल करने का आपने अहद किया? मतलब शहादत गई, बस किस्सा तमाम। अब अगले मासूम की शहादत का वेट करेंगे जी, और प्रोफेशनल किस्म के अमामा पोशों से उनके जिक्र मसाइब सुनेंगे, जो एक मसाइब के साथ 2 मसाइब आगे घड़ के आपको सुनाएगा ताकि ज़्यादा रिकत पैदा हो, ज़्यादा गिरिया पैदा हो, और उसके बाद आप अल्लाह पाक से, बल्कि अल्लाह पाक से तो खैर आपको और मुझे, इन अमामा पोशों की अक्सरियत ने, उलमा हक़ हमारा सलाम, इन्होंने तो हमें आदत नहीं डाली कि हम अल्लाह ताला से उम्मीद करें, अल्लाह की खिदमत में पेश करें कोई भी अपनी इबादत। हमने तो बीबी पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में पेश करनी। आप देख लीजिए उर्फ़ आम में जो जुमले बोले जाते हैं, जनाब सईदा नौकरी मंजूर करे, जनाब सईदा ये आंसू निकलने वाले कबूल करे, यानी जनाब सईदा और आले सईदा सलामुल्लाह अलैहा जितने भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, वो तो अल्लाह ताला के आगे अपनी इबादत पेश करें, अपनी मुनाजात, अपनी गिरियाजारी पेश करें और हम उनकी बारगाह में पेश करें, यानी हम अल्लाह ताला को स्किप ही कर दें। तो ये सारे उन्वानात किसी वक्त ज़हन में बड़ी खलबली मचाते हैं और बड़ा एक दिल खट्टा सा हो जाता है मौजूदा शीयत से, राइज शीयत से, कि क्या है मतलब मुज्तदीन हैं, फिर फुकहा हैं, फिर उलमा बुजुर्गान हैं, ये कर क्या रहे हैं हम सब? चंद एक नामों के अलावा क्या कंट्रीब्यूट है किसी का कौम की इस्लाम में, नौजवानों की? कुछ भी नहीं। बैठे हुए हैं एसियों वाले कमरों में बैठे हैं, बस मसला पूछ लिया, बता दिया, तोज़ील मसाइल छाप दी, किताब छाप दी, 1000-1200 कीमत रख दी, बस बात खत्म। मतलब हर यौम आशूर और हर यौम शहादत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम पे ख्वाहिश रही कि हर इलाके में जनाब
हर मुजतहिद के जो पाकिस्तान में नुमाइंदगान है, पूरे पाकिस्तान में जनाब कुम से इकट्ठे होने वाली रकम से कोई तबलीगी मवाद छुपवाएं, कोई जनाब शरई अहकामात, कोई सीरत अमीरुल मोमिनीन, कोई नहजुल बलागा के खुतबे छुपवा के तकसीम कर रहा हो फ्री, कोई दावत फ़िक्र अमल दे रहा हो, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने आप को कमरों, एसियों तक, मदरसों तक महदूद करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता गालियों, नसैरियों और मलंगियों के जो ज़ाकिरीन हैं, जो मामा पोश हैं, उन्होंने अवाम से राब्ते बढ़ाना शुरू किए। नतीजा आज ये है कि योम अशूर हो, योम शहादत अमीरुल मोमिनीन हो, किसी इमाम मासूम की शहादत हो, कौम के ज़हन में, नौजवानों के ज़हन में, 99.9% शियों के ज़हन में ये चीज़ रासिख हो गई है कि जनाब क्रिया करना है, तबूत निकालना है, तबूत को चूमना है, जुलजना को चूमना है, ये हमारा सारा उन्वान है, बस दैट्स ऑल, बाकी ख़त्म। अब जो अंजाम आप देते हैं ना अज़ादारी की रसूमात, अब मुझे किसी मासूम के दौर से ये ज़रा रस्में मुझे निकाल के दिखाएं आप। मैं आपको दिखा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अज़ादारी कि जिस अज़ादारी में गिरिया और मसाइब पे गिरिया और शिद्दत गम के साथ साथ तबलीग दीन भी थी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कभी सोचा करें, कभी बैठा भी करें, अपने आप को भी 10 मिनट दिया करें। मामा पोशों को 1.5 घंटा सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, कभी अपने अंदर के वाइस को भी सुने, कभी बैठें, ये किताबें हैं, इनका मुताला करें, सीरत पढ़ें। क्या अमीरुल मोमिनीन इस तरह की शख्सियत लगते हैं आपको कि वो जो हमारे यानी उर्फ़ आम में समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो लेपा पोची कर दी तो वो जिस तरह हम खुश हो जाते हैं, या मासूमीन माज़अल्लाह उनका ये स्टैंडर्ड है? नहीं। वो खुश कैसे होते हैं? वही इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की रवायत गुनाह कबीरा में आयतुल्लाह दस्तगीर ने नकल की, अल्लाह मुकाम कि जो अल्लाह की इताअत में आ जाता है, अल्लाह की इताअत करता है, अमल अंजाम देता है, शिया फ़कत वो है, बस बात ख़त्म। इससे आगे आप जितना मर्जी आर्टिफिशियल वो मेकअप करते जाएं अपने उन्वानात के ऊपर, हक फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं। इताअत में आए पहले, और इताअत का सबसे पहला उन्वान अकायद। अकायद जिसके खराब, जिसकी तौहीद खराब, उसका कुछ भी ठीक नहीं। वो आर्टिफिशियल मेकअप वाला हिसाब है कि जैसे मुंह धोया असल चेहरा सामने आ गया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करें, फिक्र करें, सोचा करें। ये एक रस्म नहीं है, ये कोई रस्म नहीं है कि शहादत के ऊपर पुरसे दे दिए, जाके खूनी पुरसे दे दिए, सादा पुरसे दे दिए और घर आ गए और बड़ा अपनी तरफ से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे कोई सान चढ़ा के आगे। माजरत के साथ इन चीज़ों को रिव्यू करें। ये आप अगर मौला नमाज के बारे में ये कह सकते हैं, चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन का फरमान आपकी खिदमत में बड़ी दफ़ा पेश किया है कि कई नमाजी ऐसे हैं जिनके हाथ उठक बैठक के अलावा कुछ नहीं आता, कई रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनके हाथ भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं आता। वहाँ पे आप बड़ी हमारी बाँचें खिलती हैं, वाह वाह वाह, चूँकि हम पसे मंजर में जी किसी को हिट कर रहे होते हैं हम ये फरमान सुना के कि भाई ये शिया नहीं है, ये मौला को इमाम नहीं मानता, ये अज़ादारियाँ नहीं करता, तो ये इनके रोज़े वही हैं जैसे मौला ने कहा कि भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं। अच्छा जी, हाजी साहब नमाजें पढ़ते हैं, शिया नहीं है, मौला को इमाम नहीं मानते, अज़ादारियों में नहीं आते, इनकी नमाजें उठक बैठक है, हम बड़े वहाँ पे खुश होते हैं। कभी ये सोचो कि इमाम अगर ये कह सकते हैं, कितने नमाजी ऐसे उनके हाथ उठक बैठक के अलावा कुछ नहीं आता, और कितने रोज़ादार ऐसे जिनके हाथ भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं आता, तो इमाम ये नहीं कहते होंगे कितने अज़ादार ऐसे हैं कि जिनके हाथ जो है वो कोटी फेरे के अलावा कुछ नहीं आता, बस जुलूस पे गए, जुलूस से आ गए। ये सोचो बैठ के, अगर नमाजी ऐसे हैं जिनके हाथ कुछ नहीं आता उठक बैठक के अलावा, चूंकि वो नमाज की रूह से ना आशना है, रोजे की रूह से ना आशना है, रोजा भी रखते हैं, हराम कारियां भी करते हैं आंखों से, जुबान से, गीबत वगैरह, ये उनके हाथ भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं आता, तो अज़ादार को जन्नत से आए, अलहदा को उस्मान से उतरी चीजें हैं कि वो इताअत खुदा ना करें, कुरान को अहमियत ना दें, मासूमीन के फरमान को अहमियत ना दें, तो उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि कितने फिर ऐसे अज़ादार भी होंगे मेरी तरह के गुनाहगार के जिनके हाथ सिर्फ आने जाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो ये कोई म्यार नहीं है, म्यार उसी का है, शियत उसी की है। शिया कहलवाने का, मुहिब कहलवाने का हकदार वही है कि जो इस कोशिश में रहता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कुछ सीखूं भी, कुछ उनसे अकायद के ज़िम्मन मदद लूँ, माशरे में कैसे रहना है, ख़ानदान, ये सारी चीज़ें मैं सुन्नतें पढ़ाऊँ, नमाज पंजगाना हो, तिलावत कुरान हो, तदब्बर हो, तफक्कर हो, ये सारा कुछ मैं मौला से सीखूँ। तो ये इब्तदाइया थोड़ा सा। और दूसरा ये है कि जी ये किताब है किबला ढक्कू साहब की, ज़ादुल इबाद लियौमुल माद, उनकी दुआओं की किताब है, दुआओं का मजमूआ है। ये दारुल तहकीक पाकिस्तान वालों ने इसे शाया किया है और ये हमें उन्होंने भिजवाई है, और हमने ये जो किताबें हम तकसीम करते हैं, 2 पीस थे, तो 1 पीस हमने मतलब सोचा है कि किसी को जो नहीं ख़रीद सकते और पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह लेके चलते हैं, तो कोई अगर कमेंट्स में आप रब्ता कर लें, हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, अगर आपको ये 1 पीस है ये मिल जाएगा। दूसरा नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामिला के सेट अल्हम्दुलिल्लाह इस माह रमज़ान में हमने तकसीम किए हैं, कुछ जिन्होंने रब्ता किया, अभी एक सेट बचा पड़ा है। तो ये अगर कोई ऐसे हमारे बहन भाई जो ख़रीद नहीं सकते, मैं बार बार कहूँगा जो ख़रीद नहीं सकते, ताकि ऐसा ना हो कि आप ख़रीद भी सकते हैं लेकिन आप हमसे मंगवा लें और जो बेचारा मुस्तहिक है वो रह जाए, तो ये एक सेट पड़ा हुआ है।
कुरान भी कुछ तकसीम किए, एक कुरान भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो हमें व्हाट्सएप पे या इसी में कमेंट में आप रब्ता कर लें, अपना एड्रेस वगैरह बता दें तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगा। चलते हैं जी, अब वसीयतनामा के पैराग्राफ्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये 14 तक हमने पढ़ा जी। अब ये 15वां पैराग्राफ है जिसका उन्वान है कि मालिक हकीकी सिर्फ अल्लाह। अब ए मेरे बेटे, मेरी वसीयत को समझो और यकीन रखो कि जिसके हाथ में मौत है इसी के हाथ में जिंदगी भी है, और जो पैदा करने वाला है वही मारने वाला भी है, जो नीस्तो नबूद करने वाला है वही दोबारा पलटाने वाला भी है, जो बीमार कर डालने वाला है वही सेहत अता करने वाला भी है, और बहरहाल दुनिया का निजाम वही रहेगा जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया है। नेमतों का देना, इब्तला और आजमाइश में डालना और आखिरत में जजा देना, या वो कि जो इसकी मशीयत में गुजर चुका है हम उसे नहीं जानते। तो जो चीज इसमें तुम्हारी समझ में ना आए तो इससे अपनी ला इल्मी पर महमूल करो, क्योंकि जब तुम पहले पहल पैदा हुए थे तो कुछ ना जानते थे, बाद में तुम्हें सिखाया गया। और अभी कितनी ही ऐसी चीजें हैं कि जिनसे तुम बेखबर हो कि इनमें पहले तुम्हारा ज़हन परेशान होता है और नजर भटकती है और फिर इन्हें जान लेते हो। लिहाजा उसी का दामन थामो जिसने तुम्हें पैदा किया और रिस्क दिया और ठीक ठाक बनाया, उसी की बस परस्तिश करो और उसी की तलब हो, इसी का तलबगार रहो और उसी का डर तुम्हें हो। ये 15 नंबर पैराग्राफ जिसका आगाज होता है कि जिसके हाथ में मौत है वही जिंदगी देने वाला है। अब यहाँ पे एक और बंद बांध दिया मौला ने कि जिंदगी देना और मौत देना ये एक ही हस्ती का काम है, यानी जो मौत देगा वही पैदा करेगा, जो पैदा करेगा वही मौत देगा, और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत। अब यहां से गालियों के वो नजरियात का खुद राद हो जाता है मलंगियों के कि जी जिंदगी बढ़ाने पे कादर हैं, मारने पर कादर, मौत देने पे कादर हैं। हम नहीं कह रहे, खुद अमीरुल मोमिनीन अपने मासूम बेटे को समझा रहे हैं कि मेरी वसीयत को समझो, यानी मौला उनको कह रहे हैं कि इस चीज को, इस कुलिये को, इस फिलासफी को समझो कि जो पैदा करने वाला है वही मौत देने वाला है, और उसके अलावा कोई और होता तो यहां मौला वो भी बताते कि उसने ये इज़न जो है, यानी बेइज़्ने अल्लाह ये मामलात, जैसे जनाब ईसा के बारे में आपको गाली धोखा देते हैं कि जी वो उन्होंने मुर्दे नहीं जिंदा किए, बेइज़्ने अल्लाह, तो वो कर सकते हैं तो अली नहीं कर सकते। भाई जनाब ईसा सारी उम्र यही कुछ करते रहे हैं, पढ़े जाके आप। वो तो अपने दीन की हकानियत, अपने पैगाम की हकानियत के लिए, अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाने के लिए कि ये मेरा भेजा हुआ नुमाइंदा है, अल्लाह ताला ने जनाब ईसा से मुर्दे जिंदा कराए, कोड़ियों को शिफा दिलवाई, ताकि बात वाज़िया हो जाए, हुज्जत तमाम हो जाए। अब उसी एक चीज को लेके, यानी एक वाकया ये आपको जनाब ईसा वाला मिल गया, एक हमने यानी खुद गढ़ लिया, हमारे मामा पोशों ने खुद गढ़ लिया कि ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता। ये होता है क्यास। जो बरादरान को तो हम टारगेट करते हैं कि वो फिक्री मामलात में क्यास करते हैं, हम अकायद में किए बैठे हैं। यानी वलायत तकवीनी के हक में जितने ये मदरसातुल कायम वाला पोस्टर लगाता है मुज्तहिदीन की, एक में भी आपको कुरान और हदीस से दलीलें मिलेगी क्यास। ये हो सकता है तो वो नहीं हो सकता, वो कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते, वहां से तख्त आ सकता है तो ये नहीं हो सकता, वो कोड़ी को शिफा दे सकते हैं, यानी सब क्यास। और जिनके ऊपर क्यास किया जा रहा है उनकी बात आपने सुन ली। सेहत, बीमारी, निजाम दुनिया चलाने वाला, जिंदगी मौत देने वाला कौन? फकत अल्लाह। अच्छा जी, आगे चले। 16वां पैराग्राफ, फैजान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए फर्जंद, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसी एक ने भी अल्लाह सुबहाना की तालीमात को ऐसा पेश नहीं किया जैसा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया सरकार ने किया। लिहाजा इनको बतैयब खातिर अपना पेशवा और निजात का रहबर मानो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश किया मौला ने, उनकी तबलीगात की सिलसिले में जो ज़हमतें उन्होंने सही, और नसीहत की, वसीयत की कि रसूलुल्लाह को म्यार करार दो, उनको अपना रहबर मानो। 17वां उन्वान, बेटे की खैर ख्वाही, यानी 17वां पैराग्राफ। मैंने तुम्हें नसीहत करने में कोई कमी नहीं की और तुम कोशिश के बावजूद अपने सूद व बहबूद पर इस हद तक नजर नहीं कर सकते जिस तक मैं तुम्हारे लिए सोच सकता हूँ। यानी ये जो नसीहत है तुम्हें कर रहा हूँ, ये कोई कमी इसमें नहीं है। दूसरा ये कि तुम खुद अपने लिए, अपनी अच्छाई भलाई के लिए, अपने फैसलों के लिए, अपनी जात के लिए, अपनी शख्सियत के लिए इस हद तक सोचो विचार नहीं कर सकते जिस हद तक मैं किए बैठा हूँ एज अ बाप और एज अ इमाम, और वो चीज अब सारी तुम्हारे आगे पेश कर रहा हूं। अच्छा जी, फिर 18वां पैराग्राफ है। एक दफा फिर तौहीद की बात आ गई, अल्लाह की वहदानियत की दलील। फरमाते हैं, फरजंद यकीन करो कि अगर तुम्हारे परवरदिगार का कुछ शरीक होता तो इसके भी रसूल आते और चलते फिरते नजर आते, और इसकी सल्तनत और फरमारवाई के भी आसार दिखाई देते, और इसके अफआल और सिफात भी कुछ मालूम हो जाते, मगर वो एक अकेला खुदा है, जैसा कि इसने खुद बयान किया है। इसके मुल्क में कोई इससे टक्कर नहीं ले सकता, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो बगैर किसी नुक्ता आगाज के तमाम चीजों से पहले है और बगैर किसी इंतहाई हद के सब चीजों के बाद है। वो इससे बुलंदो बाला है कि इसकी रबूयत का इस्बात कल्ब या निगाह के घेरे में आ जाने से
कोई वास्ता हो। सुभान अल्लाह। ऐसी तौहीद बयान करने वाले इमाम, ऐसा अल्लाह की ज़ात का तारफ़ करवाने वाले इमाम कि वो कह रहे हैं वो अकेला है, ना उसके अलावा कुछ जैसा और होता, उसके रसूल, उसके भेजे पैगंबर भी तुम्हें दुनिया में चलते फिरते नजर आते। ये कायनात अल्लाह की बादशाही की निशानी है, तो उस खुदा की भी निशानी जाहिर होती। और फिर खुदाई सिफात रखने वाली कोई और हस्ती होती तो फिर उसके इख्तियारात भी तुम्हें मालूम होते। है ही कोई नहीं, सिर्फ वो है। खैर, अब क्या कहा जाए? अब कहा जाएगा जी तो मासूम को बता रहे हैं। हमारे लिए तो अल्लाह काफ़ी नहीं होता जी, मासूम भी काफ़ी होते हैं। मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे लिए नमूना अमल हैं, हादी हैं, इमाम हैं। सीखना हमने सब कुछ इनसे है। परस्तिश सिर्फ अल्लाह की करनी है, मांगना सिर्फ अल्लाह से है। ये भी इन्होंने हमें सिखाया। खैर, 19वां उन्वान मार्फत खुदा के आसार। जब तुम ये जान चुके हो तो फिर अमल करो वैसा जो तुम ऐसी मखलूक जब तुम ये जान चुके हो तो फिर अमल करो वैसा जो तुम ऐसी मखलूक को अपनी पस्त मंजिलत, कम मक़दरत और बड़ी हुई आजी और इसकी इताअत की जुस्तजू और इसके सजा के खौफ और इसकी नाराजगी के अंदेशा के साथ अपने परवरदिगार की तरफ बहुत बड़ी एहतियाज किए होते हुए जैसा करना चाहिए। यानी ऐसा अमल करो जब तुम पहचान चुके, जान चुके, तो फिर ये सारे उन्वानात बता के मौला कहते हैं कि फिर अमल इस हिसाब से करो। इसने तुम्हें इन्हीं चीज़ों का हुक्म दिया है जो अच्छी हैं और इन्हीं चीज़ों से मना किया है जो बुरी हैं, जो बाइस नुकसान है। यानी अल्लाह ताला ने अपने अहकामात के ज़रिए शरीयत मुक़द्दसा में जो चीज़ें हमारे लिए जो करने का जो हमें हुक्म दिया है, वो उन पर कभी आप गहराई में बैठ के सोचें, फ़ायदा ही फ़ायदा है, जिस्मानी भी रूहानी भी, नुकसान कोई नहीं। और जिनसे मना किया है, शराब, जुआ, ग़ीबत, ज़िना, गाने सुनना, ये वो इस तरह की चीज़ें, उनका कभी आप बैठ के गौर करें कि अगर अल्लाह ने मना ना भी किया होता तो इनके मुस्बत असरात हैं कि मनफी असरात हैं। चीज़ आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा जी, 20वां उन्वान, 20वां पैराग्राफ, उसका उन्वान है दुनिया की शिनाख्त। ए फर्जंद, मैंने तुम्हें दुनिया और इसकी हालत और इसकी बेसबाती और नापायदारी से खबरदार कर दिया और आखिरत वालों के लिए जो सरोसमान इशरत मुहैया है, सरोसमान इशरत मुहैया है, इससे भी आगाह कर दिया। और इन दोनों की मिसालें भी तुम्हारे सामने पेश करता हूँ ताकि इनसे इबरत हासिल करो और इनके तकाजे पर अमल करो। यानी मौला कायनात फरमाते हैं कि दुनिया और इसकी हालत और इसकी बेसबाती और नापायदारी से खबरदार कर दिया और आखिरत वालों के लिए जो समान इशरत वहाँ पे है उसका तुम्हें बता दिया है। अब फैसला तुमने खुद करना है, इबरत हासिल करनी है, शरीयत के तकाज़ों पर अमल करना है, कुरान के मुताबिक चलना है। ये अब सारा तुम्हारे ऊपर है। 21वां पैराग्राफ, जिसका उन्वान है दुनिया की हकीकत। फरमाते हैं, जिन लोगों ने दुनिया को खूब समझ लिया है, इनकी मिसाल इन मुसाफिरों की सी है जिनका कहत ज़्यादा मंजिल से दिल उचाट हुआ और इन्होंने एक सरसब्ज़ व शादाब मुकाम और एक तरोताज़ा और पुरबहार जगह का रुख किया। तो इन्होंने रास्ते की दुश्वारियों को झेला, दोस्तों की जुदाई बर्दाश्त की, सफ़र की सोबतें गवारा की और खाने की बदमज़गियों पर सब्र किया ताकि अपनी मंजिल की पहनाई और दायमी करारगाह तक पहुँच जाए। इस मकसद की धुन में इन्हें सब चीज़ों में से कोई तकलीफ महसूस नहीं होती और जितना भी खर्च हो जाए इसमें इनको नुकसान मालूम नहीं होता। अब सबसे ज़्यादा वही चीज़ मरगूब है जो इन्हें मंजिल के करीब और मकसद से नज़दीक करते। ये अल्लाह वालों की कुछ खूबियाँ बताई कि उनका नफ़ा नुकसान, उनकी दोस्ती दुश्मनी, उनका हर मतलब जो भी उनका खुशी का वो बाइस है, वो चीज़ें हैं जो उनको उनके असल मकसद यानी आखिरत के करीब कर दें और रूहानी सुकून और कल्ब के इत्मीनान का बाइस बन जाए। 22वां पैराग्राफ, उसका उन्वान है जी दुनिया का फ़रेब। फरमाते हैं, और इसके बरखिलाफ इन लोगों की मिसाल जिन्होंने दुनिया से फ़रेब खाया, इन लोगों की सी है जो एक शादाब सब्ज़ाज़ार में हो और वहाँ से दिल बर्दाश्ता हो जाएं और इस जगह का रुख कर लें जो खुश्क सालियों से तबाह हो। इनके नज़दीक सख्त तरीन हादसा ये होगा कि वो मौजूदा हालत को छोड़कर उधर जाएं कि जहाँ इन्हें अचानक पहुँचना है और बाहर सूरत वहाँ जाना ही जाना है। अच्छा जी, 23वां पैराग्राफ, जिसका उन्वान है दूसरों के हकूक़। ए फर्जंद, अपने और दूसरों के दरमियान हर मामला में अपनी ज़ात को मिज़ान करार दो, म्यार अपनी ज़ात को बनाओ। जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नहीं चाहते दूसरों के लिए भी ना चाहो। जिस तरह ये चाहते हो कि तुम पर ज्यादती ना हो, यूं ही दूसरों पर भी ज्यादती ना करो। जिस तरह ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ उसने सलूक हो, यही दूसरों के साथ भी उसने सलूक से पेश आओ। दूसरों के लिए जिस चीज को बुरा समझते हो, इसे अपने में भी तो बुरा समझो। यानी दूसरों की जात में जिन बुराइयों के ऊपर तनकीद करते हो, जिन बुराइयों की वजह से, जिन गुनाहों की वजह से अगले से किरत आती है, तुम्हारा दिल उचार, वही अगर वही सारा कुछ हमारी अपनी जात में भी हो तो फिर खुद से भी किरत आनी चाहिए, खुद से भी मुतनफर हो। सुभान अल्लाह। लोगों के साथ तुम्हारा जो रवैया हो, इसी रवैये को अपने लिए भी दुरुस्त समझो। जो बात नहीं जानते इसके बारे में जुबान ना हिलाओ। अगरचा तुम्हारी मालूमात कम हो, दूसरों के लिए वो बात ना कहो जो अपने लिए सुनना गवारा नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24वां पैराग्राफ, जिसका उन्वान है जी खुद पसंदी का नुकसान।
याद रखो कि खुद पसंदी सही तरीका कार के खिलाफ और अकल की तबाही का सबब है। रोजी कमाने में दौड़ धूप करो और दूसरों के खजांची ना बनो, और अगर सीधी राह पर चलने की तौफीक तुम्हारे शामिल हाल हो जाए तो इंतहाई दर्जा तक बस अपने परवरदिगार के सामने तजल्लुल इख्तियार करो। मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये तकरीबन 10 हमने पढ़ दिए जी, पैराग्राफ 14 से 24 तक। इंशाल्लाह इसका जारी रखेंगे, इसको मुकम्मल पेश करेंगे। अब आपने आखिरी पैराग्राफ सुना कि अपनी औलाद, अपने प्यारे नौजवाना ने जन्नत के सरदार इमाम को कह रहे हैं कि रोजी रोटी के लिए दौड़ धूप करो। इमाम ने दीन भी सिखाना है, तबलीगात भी करनी है जी। इमाम ने कुरानी अहकामात की तशरीहात तौज़ीहात भी करनी है, फिर भी रोजी रोटी के लिए दौड़ धूप का हुक्म है। तो फिर बताइए कि इन इमामा पोशों को किस इमाम ने यह लाइसेंस जारी किया है कि तुम अपना पेशाई मजहब को बना लो, जब अपने बेटे को वो बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि बेटा रोजी रोटी और की। बताइए मुझे कौन से इमाम है जिन्होंने मेहनत मजदूरी नहीं की। आ जाइए, आप तारीख की सैर करते हैं मिलके, आपको मैं दिखाता हूँ। कहीं इमाम बाकर अलैहिस्सलाम खेतों में अपने खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक से पसीना टपक रहा है और लगे हुए हैं और कहते हैं कि मैं पसंद करता हूँ मोमिन इस तरह मेहनतें करें। मौला अली को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर बताइए कि इनको स्पेयर किसने किया? उलमा हक को मारा सलाम, इमामा पोश जिन्होंने मजहब को, मसाइब और फजाइल को पेशा बना लिया है, कारोबार, उनसे, उनके बाबत मैं आपसे सवाल करता हूं कि बताइए इनको ये अथॉरिटी किस इमाम ने दी? ये लाइसेंस जो है किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। मजहब की तबलीगात का मजा तब आता है जब इसके ऊपर आप डिपेंडेंट ना हो। हाँ ठीक है, अपनी मर्जी से वो आपसे तावन करे, आके ज़हमत अदा करे, आपको कोई मकान ले दे, गाड़ी ले दे, अपनी खुशी से जो मर्जी वो करे, वो लेना भी मना नहीं है। लेकिन इसको पेशा बना के बैठ जाना, एक मजलिस के इतने लाख लूंगा, 5 कम ले ले, नहीं जी सॉरी 2 कम दे, यानी कारोबार है ना, ये बार्गेनिंग है। इन चीजों के ऊपर मैं कहता हूं कि सरियन मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं साबित कर सकता हूं कि तय करना, पैसे तय करना कुरान के मजालिस महफिल के दीनी किसी भी उन्वान से हराम है। नहीं आप कर सकते तय, दीन को रोजी रोटी का जरिया नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजों के उन्वानात सोचा भी करें, समझा भी करें और फिर अमल भी किया करें। यानी जो पैसे तय करके चाहे वो लाखों का मजमा इकट्ठा कर लेता है, आप 10 बंदे बिठा के किसी और से पढ़वा लें, जो तय करता है उसको ना पढ़ाएं। एक साल इनको एक एक अशरे ना दें, एक एक मजलिसें ना दें। आप कहें जी बाइकाट है, तुम तय करते हो, हमने तुमसे पढ़वाने नहीं, हम खुद पढ़ लेंगे किताब खोल के। 1 साल बाद इनकी हालत देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने के दीनदार हैं। तो ये सूरत हाल है जी। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।